हेलो बच्चों, वेलकम टू सौरभ क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 7 के लाइंस एंड एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। तो लाइंस एंड एंगल्स में सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है पॉइंट के बारे में। क्या पॉइंट के बारे में? तो पॉइंट क्या होता है? एक किसी स्पेस में हम लोग एक डॉट किए, इसके लोकेशन को हम लोग बोलेंगे पॉइंट। इसका डेफिनेशन क्या होगा कि अ पॉइंट इंडिकेट्स एन एग्जैक्ट लोकेशन इन ए स्पेस। ओके, तो पॉइंट तो बड़ा सिंपल चीज था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लाइन क्या होता है। तो देखिए कि बहुत सारे पॉइंट ऐसे जो मिल जाएंगे आपस में, तो उससे क्या बनेगा? एक लाइन बनेगा। ओके, तो ये क्या है? ये एक लाइन है और ये एरो जो है ये दिखाता है कि ये दोनों साइड में एंडलेसली बढ़े जा रहा है। ओके, तो लाइन का डेफिनेशन क्या होगा कि लाइन इज ए स्ट्रेट पाथ दैट एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ द डायरेक्शन। तो दोनों ही डायरेक्शन में ये एंडलेसली बढ़ता रहेगा। तो ये बात आपको समझ में आया कि लाइन का डेफिनेशन क्या हो गया कि वो लाइन जो दोनों डायरेक्शन में एंडलेसली बढ़ता रहे। तो लाइन के बाद अब हम लोग आगे बात करेंगे प्लेन के बारे में। तो प्लेन क्या होता है? क्या प्लेन? तो प्लेन जो हो गया, किसी एक सरफेस में हम लोग ए बी सी डी एक 2D प्लेन बनाए। ओके, तो प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस पार्ट दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली ऑल द डायरेक्शन, जो चारों डायरेक्शन में इनडेफिनेटली बढ़ता रहे। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे लाइन सेगमेंट के बारे में। तो अपने लाइन के बारे में जो पढ़ा था कि दोनों साइड में एंडलेसली बढ़ रहा था, पर अब इस बार ये होगा कि ये दोनों साइड में लिमिट हो जाएगा। मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर जब स्केल से हम लोग करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे दोनों साइड में एंड पॉइंट रहेगा। तो लाइन सेगमेंट का डेफिनेशन क्या होगा कि अ लाइन सेगमेंट कैन बी डिफाइंड ऑन ए पोर्शन ऑफ ए लाइन हैविंग ए डिफिनिट लेंथ ए बी। तो लाइन सेगमेंट को हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ये रहा ए और ये रहा बी। ओके, तो लाइन सेगमेंट भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रे के बारे में। तो रे क्या होता है? देखिए कि एक साइड में ये क्या रहेगा? फिक्स रहेगा, और दूसरे साइड में एंडलेसली बढ़ता रहेगा। इसे हम लोग कहेंगे रे कहेंगे। ओके, तो ये रहा हमारा रे। तो रे का डेफिनेशन क्या होगा कि द पार्ट ऑफ ए लाइन दैट एक्सटेंड इंडेफिनिटली इन वन डायरेक्शन फ्रॉम ए गिवन पॉइंट ओ। ओके, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? रे कहेंगे। तो रे को हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ओ ए के ऊपर में ऐसे एक एरो। तो आपको पॉइंट समझ में आ चुका है, लाइन क्या होता है ये समझ में आ गया है, प्लेन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं। क्या लिनियर पॉइंट्स? तो एक प्लेन पे कोई पॉइंट ए बी सी तीनों अगर एक ही लाइन से पास करे तो हम लोग उसे क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? 3 or more points which lie on the same line are called collinear points। किसी सेम लाइन पे 3 या 3 से अधिक पॉइंट अगर है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, तो कोलिनियर पॉइंट्स समझ में आ गया। तो अब बात करेंगे कि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है। तो देखिए एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और ये एक पॉइंट सी है। तो क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन से निकला? नहीं निकला। यहां पे सी जो है वो ए बी और के साथ ये लाइन पे नहीं आया, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ओके,
उसके बाद हम लोग बात करेंगे कंकरेंट लाइंस के बारे में। तो क्या होता है कंकरेंट लाइंस? तो ये रहा एक लाइन, ये रहा एक दूसरा लाइन, ये रहा एक तीसरा लाइन। इन तीनों का नाम दे देते। इसका लाइन का नाम है एल, इसका एम और इसका एन। तो तीनों लाइन एक ही पॉइंट अगर ओ से निकला तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? को कंकरेंट लाइंस। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि 3 or more lines in a plane are concurrent if all of them passes through the same point O. The common point is called the point of concurrency. तो इसे हम लोग क्या कहेंगे कि point of concurrency। तो कंकरेंट लाइंस क्या होता है? तो ये भी आपको शायद समझ में आ चुका होगा। अब उसके बाद करेंगे कि नन कंकरेंट लाइंस क्या होता है। देखिए, जब तीन लाइन आपस में कुछ इस तरीके से पार हो और तीनों के बीच कोई कॉमन पॉइंट ना हो तो उसे हम लोग कहेंगे नन कंकरेंट लाइंस। अब ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुका है तो इसको मिटाएंगे। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे तो एंगल्स किस तरीके से बनता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो एंगल देखिए, एक रे है, मान लिए इसका नाम है OA। अब दोनों सेम पॉइंट से एक और एक रे निकला, ये दोनों क्या है? रे है। ओके, तो दोनों रे के बीच का जो ये डिस्टेंस है ये हम लोग कहेंगे इसे एंगल। तो आपको समझ में आया कि एंगल क्या होता है। तो एंगल का डेफिनेशन जो है वो क्या होगा कि एन एंगल इज एन इंक्लाइंड बिटवीन टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों का सेम इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ पे O है। ओके, द इनिशियल पॉइंट इन द वर्टेक्स, इसे तो हम लोग वर्टेक्स कहेंगे। ओके, और उसके बाद है कि अंदर टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल को सपोर्ट करने के लिए एक आर्म ये है और एक आर्म ये है। तो इसको हम लोग डिनोट किस तरीके से करेंगे? तो इस एंगल को डिनोट करने के लिए हम लिखेंगे AOB, और इसको हम लोग सिर्फ एंगल O भी बोल सकते हैं। ओके, या फिर इसको हम लोग एंगल BOA भी बोल सकते हैं। तो एक बात आप लोग नोटिस किए होंगे कि इसमें हमेशा O मिडिल पे रहा है। तो अब BOA लिखे या AOB लिखे, वो इस एंगल को ही दिखाएगा। ओके, तो एंगल्स पढ़ने के बाद अब बात करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होता है। ओके, इसको मिटा रहे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे एंगल ऑफ रोटेशन के बारे में। रोटेशन का मतलब होता है घूमना। तो यहां पे कुछ हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे। ओके, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे सबसे पहले सर्किल में हम लोग ये देखेंगे यहाँ पे कि एक रे है OA। ओके, तो अब एक रे है OA, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये 0 डिग्री है क्योंकि इसके बीच में 0 डिग्री है। अब इसको हम लोग 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो एक पार्ट क्या हो जाएगा? ये OA है तो ये हो जाएगा 1/4 रोटेशन। तो 1/4 रोटेशन हुआ कि नहीं हुआ? अगर 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे ये 1/4 रोटेशन हुआ। अब ये जो है ये आधा रोटेशन हुआ, ये 3/4 रोटेशन हुआ, और ये मान लिए पूरा रोटेट कर गया तो ये हो गया फुल रोटेशन। ओके, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री।
देखिए ये जब पूरा सर्किल कंप्लीट कर लेगा इसे हम लोग बोलेंगे 360 डिग्री, 3/4 किया तो 270 डिग्री, आधा कंप्लीट किया तो 180 डिग्री, 1/4 किया तो 90 डिग्री और ये हो गया 0 डिग्री। तो ये रहा एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसको हम लोग एक कंप्लीट रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन में तो हमने देखा कि 360 डिग्री होता है। ओके, अब बात आता है कि 1 डिग्री, मान लीजिए ये रहा 1 डिग्री, तो 1 डिग्री के अंदर में जो होता है 60 सेकेंड होता है। ओके, और 1 सेकेंड में जो होता है 60 मिनट होता है। आप गौर किए होंगे कि ऊपर में एक अगर यहाँ पे डैश है तो इसका मतलब होता है मिनट, अगर 2 डैश है इसका मतलब हो जाता है सेकेंड। ये चीजें आप इसे बढ़िया से आप समझे। आप इसका डेफिनेशन बोल देते हैं कि द एंगल इज ऑल्सो ए थ्रू एज अ फिगर फॉर्म बाय रोटेटिंग ए सिंगल रे अबाउट इन ए वर्टेक्स, द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द मेजर ऑफ एंगल। तो ये जिस तरीके से रोटेट किया उसे हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ मेजर। ठीक है, अब इससे ये हुआ कि बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, तो उसे हम लोग कहेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। अब इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है टाइप्स ऑफ एंगल। तो टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एक्यूट एंगल के बारे में। देखिए एक्यूट एंगल क्या होगा, मान लीजिए वो एंगल अगर एक्स है तो वो हमेशा 0 से बड़ा होगा और वो हमेशा 90 से छोटा होगा। चलिए एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, तो ये सभी जो होंगे वो 90 से छोटा होगा, इसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। क्या 95 जो है वो एक्यूट एंगल होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो 90 से बड़ा है। तो जो भी एंगल 90 से छोटा है और 0 से बड़ा है उसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल। और इसको हम लोग इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये मान लिए 30 डिग्री है, तो ये हम लोग का एक एक्यूट एंगल होगा। इसको डिफाइन करेंगे, एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज मोर देन 0 degree, but less than 90 degree, but less than 90 degree is called acute angle। तो आपको acute angle समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे right angle के बारे में। तो right angle क्या होता है? देखिए राइट एंगल में उस एंगल का वैल्यू 90 के इक्वल हो जाएगा, बस उसे हम लोग कहेंगे राइट एंगल। तो इसको सिंपल बात ऐसे हम लोग इसको हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे, ये रहा हमारा राइट एंगल, ये रहा 90 डिग्री। ओके, एन एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। बहुत ही सिंपल है। अब इसके बाद आता है कि ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, अब इस सभी को मिटा रहे हैं। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो होगा वो 90 से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। जैसे एग्जांपल देखिए 110 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, तो ये सभी जो है ऑब्ट्यूस एंगल के एग्जांपल हो गए। तो ऑब्ट्यूस एंगल का यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, ये मान लीजिए 150 डिग्री है, तो ये एक ऑब्ट्यूस एंगल होगा। An angle whose magnitude is more than 90 degree but less than 180 degree is called obtuse angle. Okay. अब obtuse angle के बाद अब आगे बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के बारे में। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कोई भी एंगल अगर 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। देखिए एग्जांपल लेते हैं कि 190 डिग्री, 220 डिग्री, 250 डिग्री, तो ये सभी जो एग्जांपल होते हैं वो रिफ्लेक्स एंगल के होते हैं। तो
180 से बड़ा है तो ये मान लिए 200 डिग्री है, तो ये जो है रिफ्लेक्स एंगल का एक एग्जांपल होगा। ओके, रिफ्लेक्स के बाद हम लोग बात करेंगे कंप्लीट एंगल के बारे में। देखिए, कंप्लीट एंगल का मतलब हो गया जो 360 के बराबर हो, ये एक पूरा सर्किल कंप्लीट करे तो उसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट एंगल। ठीक है, तो कंप्लीट एंगल ये सभी सीख लिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल के बारे में। देखिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। देखिए, एक ओ ए रे है, ओके, एक ओ बी है और एक ओ सी है। ओके, तो ओ बी जो होगा ये दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म होगा, ये एक आर्म है और ये भी एक आर्म है, तो दोनों के बीच में ये एक कॉमन आर्म होगा। ठीक है, तो एडजेसेंट एंगल का डेफिनेशन क्या कहता है कि टू एंगल लाइक, यहाँ पे नाम हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, नाम यहाँ पे दे देंगे हम लोग ओ ए ओ बी ओ सी, यहाँ पे रहेगा ए, ये रहेगा बी और ये रहेगा सी। तब अब देखते हैं टू एंगल्स लाइक ए ओ बी एंड बी ओ सी विथ ए कॉमन वर्टेक्स ओ, ए कॉमन आर्म ओ बी and the other arm lying on the opposite side of the common arm, a pair of adjacent angle। तो दो एंगल के बीच में एक ऐसा लाइन है जो दोनों में कॉमन है, मतलब इस एंगल को बनने के लिए ये जरूरी है और इस एंगल को बनने के लिए ये जरूरी है, तो इसे हम लोग कहेंगे एडजेसेंट एंगल। अब बात करेंगे कंप्लीमेंट्री एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीमेंट्री एंगल। तो कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? देखिए, सिंपल सी बात है कि दो एंगल का सम जो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए। एक एंगल अगर एक्स से दूसरा एंगल वाई है तो दोनों का सम हमेशा 90 के बराबर होना चाहिए, तो बस इसी को हम लोग कहते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल। इसका डेफिनेशन ये है कि टू एंगल हुज सम इज 90 डिग्री इज कॉल्ड कंप्लीमेंट्री एंगल, ईच एंगल इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ अदर। ये बात याद रखें कि ईच एंगल इज कंप्लीमेंट ऑफ अदर, यानी 60 डिग्री जो होगा वो 30 का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि 30 प्लस 60 करने पे 90 आता है। अब 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होगा क्योंकि दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में एक एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको बोलेगा कि इसको मिटाएंगे अभी, आपको कहेगा क्वेश्चन में कि फाइंड कंप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 58 डिग्री। तो 58 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम लोग 90 से माइनस कर देंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि दो एंगल का सम अगर होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल आपको गिवन है तो उस एंगल को जब 90 से माइनस करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा दूसरा एंगल। तो 10 में से 8 गया 2, ये बचेगा 32 डिग्री। तो इसके बाद अगला एग्जांपल एक देख लेते हैं जिसमें हम लोग मिनट का यूज करेंगे। तो आपको एक एंगल दिया गया है यहाँ पे कि 35 डिग्री 32 मिनट। अब एक बात देखिए आप यहाँ पे कि 90 डिग्री में से अगर हम 1 डिग्री बाहर निकाल दें तो 90 में से 1 घटाने पे 89 डिग्री बचेगा, और 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट की इक्वल होता है। तो 89 डिग्री 60 मिनट हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री में से घटाए 35 डिग्री और 32 मिनट, पर यहाँ पे सिर्फ डिग्री है, मिनट नहीं है, तो इसको लिखेंगे 89 डिग्री और 60 मिनट, इसको घटाएंगे 35 डिग्री और 32 मिनट से। अब यहाँ पे घटाते 89 डिग्री 60 मिनट और नीचे लिखेंगे 35 डिग्री 32 मिनट, और माइनस करेंगे सिंपल ही कि 10 में से 2 गया 8
और 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 8 में से 3 गया 5। तो हमारा आंसर आ चुका है 54 डिग्री 28 मिनट। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है कि 54 डिग्री एंड 28 मिनट। एक और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, जिसमें हम सेकेंड को भी इंक्लूड करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि 50 डिग्री 45 मिनट और 22 सेकेंड का आप बताइए कि इसका कंप्लीमेंट एंगल क्या होगा। तो हम लोग सिंपली अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि इस 60 मिनट में से 1 मिनट बाहर निकाल दिए तो ये बन जाएगा 89 डिग्री 59 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो यहाँ पे आएगा 60 सेकेंड। अब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे कि 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री 45 मिनट 22 सेकेंड, पर इसको लिखना पड़ेगा 89 डिग्री 59 मिनट और 60 सेकेंड में से घटाएंगे 50 डिग्री 45 मिनट 22 सेकेंड। सेकेंड में सेकेंड घटाएंगे तो 10 में से 2 गया 8 बचेगा और 5 में से 2 गया 3 बचेगा, 9 में से 0 गया 9 हो गया और 9 में से 5 गया 4 बचेगा और ये बच गया 14 और यहाँ पे बचेगा 9 और 3। तो 39 मिनट 39 डिग्री 14 मिनट एंड 38 सेकेंड। तो ये रहा हमारा आंसर। ओके, तो आपको बातें ये समझ में आ गया कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके से निकालेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। इन सभी को मिटाएंगे अभी हम। तो देखिए सप्लीमेंट्री जो एंगल होता है क्या होता है कि जब किसी दो एंगल का सम जो होता है वो अगर 180 डिग्री के इक्वल हो जाए तो उसे हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो दो एंगल x प्लस वाई का सम अगर 180 डिग्री के इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल कहेंगे। इसका डेफिनेशन आपको बोल के सुना देते हैं कि टू एंगल हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल, ईच एंगल इज ए सप्लीमेंट ऑफ अदर। सेम बात है। अब इसके ऊपर आपको एक एंगल दिया रहेगा, एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको दिया गया 84 डिग्री और आपको कहा गया कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 84 डिग्री। तो 84 डिग्री का सप्लीमेंट क्या हो सकता है? इसको हम लोग को 180 डिग्री से माइनस करना पड़ेगा। तो हमारा आंसर आएगा ये 96 डिग्री। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कि इस बार डिग्री के साथ ही साथ मिनट भी आएगा। तो 88 डिग्री और 43 मिनट। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे कि 180 डिग्री में से जब 88 डिग्री 43 मिनट घटाएंगे तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे डिग्री तो है पर मिनट कुछ नहीं है। तो 180 डिग्री में से जब एक डिग्री को बाहर निकालेंगे तो ये बचेगा 179 डिग्री और एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। तो लिखेंगे 179 डिग्री और 60 मिनट में से घटाएंगे 88 डिग्री और 43 मिनट। तो यहाँ पे हम लोग क्या नीचे लिख देंगे 88 डिग्री और 43 मिनट। घटाएंगे इसको तो 10 में से गया 3 7 और 5 में से 4 गया 1 और 9 में से 8 गया 1 और ये रहा 9। तो आंसर रहा हमारा 91 डिग्री और 17 मिनट। ओके, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अब अगला सवाल में अब ये होगा कि इसमें सेकेंड भी इंक्लूड करेंगे कि 129 डिग्री 43 मिनट और 24 सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे कि 89 में से एक डिग्री घटा तो 180 डिग्री 179 डिग्री 60 सेकेंड था, है कि नहीं? अब 60 में से एक सेकेंड चला गया
तो ये बचेगा यहाँ पे 59 सेकेंड, 60 मिनट, 179 डिग्री। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 179 डिग्री 59 मिनट 60 सेकेंड में से घटाएंगे 129 डिग्री 43 मिनट 24 सेकेंड। फिर से वही काम करेंगे, इसमें से डिग्री के नीचे डिग्री लिखेंगे, मिनट के नीचे मिनट लिखेंगे, सेकेंड के नीचे सेकेंड लिखेंगे। तो यहाँ रहा 6, ये रहा 3, ये रहा 6, ये रहा 1, ये रहा 0, ये रहा। तो हमारा आंसर आ चुका है 50 डिग्री 16 मिनट 36 सेकेंड। तो ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और एक सवाल है कि दो एंगल जो है कंप्लीमेंट्री एंगल जो है 4:3 के रेशियो में। देखिए जब रेशियो में दिया रहे तो यहां पे हम लोग को लिखना पड़ता है रिक्वायर्ड रेशियो इक्वल टू 4x एंड 3x। तो 4x प्लस 3x क्या होगा, 90 डिग्री के इक्वल होगा क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो 4 प्लस 3 हो जाएगा 7x इक्वल टू लिखेंगे 90 डिग्री। तो यानी x का वैल्यू आएगा 90/7 आएगा। और इस तरीके से हम लोग अच्छा सॉरी ये 4 और 5 था, तो ये 5 कर ले, इसको 5 कर ले, इसको भी 5 कर ले, 4 + 5 9। तो 90/9 काट के x का वैल्यू आ जाएगा 10 डिग्री आएगा। अब क्या करेंगे, दो एंगल था 4x और 5x, यानी 4 10 जा 40, 5 10 जा 50, ये रहा हमारा दो एंगल। देखिए हम लोग अब बात करेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल के बारे में। क्या लिखेंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। देखिए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है कि यहाँ पे दो लाइन है और दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया, तो ऊपर का जो यहाँ पे एंगल बनेगा A, ये नीचे का एंगल B के बराबर होगा और ये एंगल C जो है इस एंगल D के बराबर होगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होता है उसका डेफिनेशन ये होता है कि द एंगल फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइन हैविंग नो कॉमन आर्म इज कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा और एंगल C इक्वल टू एंगल D होगा। यानी एंगल A जो है एंगल B के इक्वल होगा और एंगल D जो होगा एंगल C के इक्वल होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बात करेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। देखिए यहां पे एक एंगल है, इसका नाम है NMP और दोनों के बीच से एक लाइन निकलता है, तो दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो इसका डेफिनेशन होगा द लाइन दैट डिवाइड्स एन एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। तो यहाँ पे जो है ये एंगल जो है ये मान लिए Q है, तो NMQ जो होगा वो इक्वल होगा QMP के बराबर, QMP के। यानी ये एंगल जो होगा इस एंगल के बिल्कुल ही इक्वल होगा, उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। अब आखिरी चीज पढ़ना आपको, लीनियर पेयर क्या होता है। क्या होता है, देखिए लीनियर पेयर क्या हो जाता है कि एक लाइन है और एक लाइन जो है उस पे कोई भी एंगल है, यहाँ पे ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो हमेशा ये जो एंगल होता है इससे हम लोग बोलते हैं 180 डिग्री होता है। तो किसी भी एंगल का सम जो होगा अगर 180 डिग्री के इक्वल होगा हम लोग उसे क्या कहेंगे, लीनियर पेयर कहेंगे। चाहे ये कितना भी पार्ट्स में डिवाइड क्यों ना हो जाए, तो सभी एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री के इक्वल होगा। देखिए यहाँ पे अगर एंगल x है, ये एंगल y है, एंगल z है, तो लिखेंगे x प्लस y प्लस z इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री। तो लीनियर पेयर का डेफिनेशन क्या है कि एडजेसेंट एंगल हुज टू नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑपोजिट ऑन द सेम स्ट्रेट फॉर्म से लीनियर पेयर। तो देखिए यहाँ पे ये सभी जो है ये क्या है, एक
कॉमन आर्म है इस दो एंगल के बीच में, तो ये एडजेसेंट एंगल भी हम लोग इसे कह सकते हैं। तो बस थ्योरम में बस यहीं तक था। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, एक एग्जाम्पल आपके सामने पेश करेंगे यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल ये है कि एक लाइन है और यहां पे ये एंगल आपको दिया गया है 5x और दूसरा एंगल आपको दिया गया 3x माइनस 60 डिग्री। अब देखिए कि ये एक लीनियर पेयर है, ये दो एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो लिखेंगे 5x प्लस 3x माइनस 60 इक्वल टू लिखेंगे 180 डिग्री, और 5x प्लस 3x हो जाएगा 8x, और ये 60 जो है इक्वल टू के उस साइड जाके प्लस 60 हो जाएगा। तो 80 प्लस 60 क्या हो जाएगा, 240 हो जाएगा इक्वल टू 8x, यानी x का वैल्यू 240 डिग्री बाई 8 30 डिग्री। x का वैल्यू आ चुका है 30 डिग्री। तो पहला एंगल क्या होगा, तो 5x यानी 5 इंटू 30, यानी पहला एंगल आएगा 150 डिग्री आएगा, और दूसरा क्या होगा 3 इंटू एक्स का वैल्यू 30 माइनस 60, यानी 90 माइनस 60, यानी इसका वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री होगा। अब देखें कि 150 प्लस 30 जो 180 डिग्री के इक्वल हो चुका है। तो इस तरीके से सवाल बनेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।